द निराला टीवी में स्वागत है आप सभी का। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इतनी बड़ी समस्या भी नहीं होती जितना भारत का मीडिया आपको दिखाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर राज्य के अंदर कांग्रेस के पास ऐसे काबिल नेता इतने होते हैं कि हर कोई चाहता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुझे ये पद दिया जाए। तो अब आप सब जानते हैं कि कर्नाटका में बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। तो यही मंथन अब लगातार जारी है कि सीएम किसे बनाया जाएगा। अब दोस्तों, मैं जो आपके सामने एक खबर लेकर आया हूं उसके मुताबिक जो सिद्धरमैया है और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनका नाम आगे है और उनको ही अब मुख्यमंत्री बनाने की जो फाइनल बात है वो हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार भी अड़े हुए हैं। लेकिन उनके सामने जो फॉर्मूला रखा गया है वो कुछ इस प्रकार है कि उनको जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद है वहाँ का कर्नाटका का जो उनके पास पहले भी है वो भी दिया जाएगा और उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा। तो अब मैं पूरी खबर आपको बताना चाहूँगा किस वजह से सिद्धरमैया को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का क्या कारण रहा कि वो डीके शिव कुमार को पछाड़ते हुए सीएम पद की रेस में आगे निकले हैं। सबसे पहला कारण, जो सिद्धरमैया है उसके साथ विधायकों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। इस चुनाव में कांग्रेस ने करीब 136 सीटें जीती हैं और जो विधायक दल की बैठक हुई है उसके मुताबिक उसमें बताया जाता है कि करीब 95 जो विधायक हैं उनका समर्थन सिद्धरमैया को हासिल हो चुका है। मतलब विधायक सिद्धरमैया को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया को उप मुख्यमंत्री बना दे या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दे तो आने वाले टाइम में कांग्रेस के सामने हो सकता है कि ये मुसीबत ना खड़ी हो जाए कि सिद्धरमैया जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या उसको कोई अन्य पद दिया जाता है तो वो बगावत कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा, डीके शिव कुमार के ऊपर जो मुकदमे हैं वो भी उनके लिए एक मुसीबत है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता रही है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इस बीच कर्नाटका के डीजीपी को ही सीबीआई का नया डायरेक्टर भी बना दिया गया है। जो वहाँ के डीजीपी थे उसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। कहा जाता है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर डीके शिव कुमार को करीब से जानते हैं, दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि अगर डीके शिव कुमार को सीएम बना दिया जाता है तो सीबीआई उनकी पुरानी फाइलों को खोल देगी, जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। उसके अलावा पिछड़े वर्ग में सिद्धरमैया की जो पैठ है वो बहुत मजबूत है, जिसका एक कारण उनका मुख्यमंत्री बनना, यानी सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने में पिछड़े वर्ग का हाथ है या उनकी जो पैठ है वो काफ़ी मजबूत है। ख़ास तौर पर दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बीच वह काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसे में अगर सिद्धरमैया को कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो संभव है कि वह पार्टी के खिलाफ जा सकते थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के हाथों से दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग खिसक जाने का एक जो बड़ा वोट बैंक है वो खतरा है। और उसके अलावा लोकसभा चुनाव पर फोकस 2013 और फिर 18 में सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सिद्धरमैया को पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अनुभव है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुलबर्गा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब जब फिर से सूबे में सरकार बन चुकी है तो कांग्रेस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों जीतने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को सिद्धरमैया का चेहरा ज़्यादा मजबूत समझ में आता है। ये भी एक कारण है क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया था, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समझती है कि अगर ये दाम ना चला, यानी सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री ना बनाया, तो कहीं ये जो हालात पहले वाले थे लोकसभा में वो आगे भी दोबारा उत्पन्न ना हो जाएं। उसके अलावा सिद्धरमैया का अहिंदा फार्मूला, सिद्धरमैया लंबे समय से अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग फार्मूले पर काम कर रहे थे। अहिंदा समीकरण के तहत सिद्धरमैया का फोकस राज्य की 61% आबादी, 2004 से ही वह इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहा है। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को एक साथ लाया जा सकता है। कर्नाटका में
दलित, आदिवासी और मुस्लिमों की आबादी 39% है, जबकि सिद्धरमैया की कुर्बा जाति की आबादी भी 7% के आसपास है। यानी कुल ये आंकड़ा 46% हो जाता है। 2009 के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में इसी समीकरण के सहारे राज्य की राजनीति में मजबूत पैठ बनाए हुए है। यही कारण है कि कांग्रेस इसे कमज़ोर नहीं करना चाहती। और इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, सिद्धरमैया का ये फैक्टर भी काम कर गया। चुनाव से पहले ही सिद्धरमैया ने एक ऐलान कर दिया था कि उनका आखिरी चुनाव है। यानी सिद्धरमैया ने जो बात कही थी कि उनका आखिरी चुनाव है, कहीं ना कहीं ये भी उनके मुख्यमंत्री बनने का एक कारण हो सकता है। इसके बाद वह राजनीति में तो रहेंगे, लेकिन कोई पद नहीं संभालेंगे। चुनाव के बाद भी हाईकमान के सामने उन्होंने यही दांव खेला। उन्होंने कहा कि वह इसके बाद कोई पद नहीं लेंगे, ऐसे में आखिरी बार उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी को भी ये बात ठीक लगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक में अब BS येदियुरप्पा के बाद सिद्धरमैया ही सबसे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में पार्टी को उनके अनुभव का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये जो अब समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक में अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि सिद्धरमैया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और DK शिव कुमार को किसी भी तरीके से समझाया जाए या मनाया जाए, उस प्लान पर अभी काम जारी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो 2.5 साल की बात वहां पर सामने आई थी, उस पर भी DK शिव कुमार ने ये बात कही थी कि अगर पहले 2.5 साल मुझे दिए जाएं तब मुझे मंजूर है, वरना मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो यानी ये भी एक फार्मूला जो वहाँ पर जो हाई कमान के साथ मीटिंग हुई उसमें सामने आया था कि 2.5 साल के लिए दोनों को कार्यकाल दिया जाए मुख्यमंत्री का। तो उसमें भी उन्होंने DK शिव कुमार ने ये बात रखी कि मुझे पहले 2.5 साल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि सिद्धरमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस नेता सुरजेवाला भी कह चुके हैं कि अगले 72 घंटे में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। को लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।